मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के जो के साथ। उसकी माँ की डेथ हो गई है और वो बाहर अकेला उदास बैठा होता है। तभी एक कार उसके सामने आके रुकती है और उसमें से एक आदमी उसके घर के अंदर चला जाता है। लेकिन जो के फादर, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं, उस आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। शायद उन्हें उस पर शक होता है। फिर सीन 4 महीने बाद चेंज होता है। जो का दोस्त चार्ल्स उसे बताता है कि वो एक मूवी बना रहा है। मूवी का मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम एलिस है। जो ये बात अपने फादर से डिस्कस करता है। उसके फादर अभी भी अपनी वाइफ की डेथ से सैड हैं। वो जो से कहते हैं, अपना वक्त उन लड़कों के साथ फिल्म बनाने में वेस्ट मत करो, तुम्हें बेसबॉल सीखना चाहिए। मैं तुम्हें क्लब ज्वाइन करा चुका हूँ। लेकिन जो को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। फिर वो घर जाता है, तभी चार्ल्स कॉल करता है, हमें तेरी जरूरत है, एलिस आने वाली है और तुझे कैरेक्टर का मेकअप करना है, जल्दी से आजा। जो बिना अपने फादर को बताए निकल पड़ता है। सब रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। एलिस एक लड़के के साथ शूट कर रही होती है। तभी एक ट्रेन वहां से गुजरती है। जो देखता है कि एक कार ट्रेन की तरफ फुल स्पीड में आ रही है। अचानक कार और ट्रेन टकरा जाते हैं। ट्रेन ट्रैक से उतर जाती है। इंजन एक्सप्लोड हो जाता है। ट्रेन के डिब्बे हर जगह बिखर जाते हैं। सब बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और उनका कैमरा वहीं गिर जाता है। वहां चारों ओर व्हाइट कलर के क्यूब बॉक्स बिखरे हुए होते हैं। जब सब शांत हो जाता है तो सब लोग उस कार के पास जाते हैं जो उस ट्रेन से टकराई थी। वो लोग देखते हैं कि उसमें उनका साइंस टीचर होता है। उन्हें लगता है कि उनका टीचर मर चुका है। अचानक टीचर होश में आता है और उनके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? चार्ल्स कहता है, सर हम आपके स्टूडेंट्स हैं, आप हमें बायोलॉजी पढ़ाते हैं। टीचर घबरा जाता है और कहता है, जो आज हुआ उसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो तुम सबको मार दिया जाएगा, तुम्हारे फैमिलीज को भी। तभी एयरफोर्स के लोग वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन बच्चे जल्दी से अपनी कार में बैठकर भाग जाते हैं। सब लोग घर पहुंच जाते हैं। रास्ते में एलिस जो को एक क्यूब देती है जो ट्रेन से गिरा था। नेक्स्ट डे जो और चार्ल्स न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका टीचर अब सेफ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चार्ल्स कहता है कि वह शूटिंग कंटिन्यू करना चाहता है। जो और चार्ल्स कैमरा रिपेयर करवाने के लिए शॉप पर जाते हैं, लेकिन कैमरा बिल्कुल टूट गया था जो अब रिपेयर नहीं हो सकता था। तभी जो एलिस से बात कर रहा होता है और एलिस को शूटिंग के बारे में बताता है। चार्ल्स जो को कैमरे के बारे में बताता है। जो चार्ल्स से कहता है कि वह अपने फादर का कैमरा यूज कर लेगा। वहाँ एलिस शूटिंग के लिए मना कर देती है क्योंकि वो कल के एक्सीडेंट से डर गई थी। तो जो उसके घर चला जाता है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एलिस कहती है, यहाँ से चले जाओ, मैं शूटिंग नहीं करना चाहती। इससे पहले जो कुछ और कहे, एलिस के फादर आते हैं और कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं देता, चले जाओ यहाँ से। वो जो से बदतमीजी से बात करते हैं, लेकिन एलिस पीछे से बुला के उसे कहती है, जो रुको, मैं हेल्प करूंगी, जब तक मूवी कंप्लीट नहीं होती मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर सब लोग मिलकर वापस उसी लोकेशन पर शूटिंग करने जाते हैं जहाँ पहले शूटिंग की थी। क्रैश हुई ट्रेन अभी भी वहां थी, लेकिन उन्होंने लोकेशन चेंज नहीं की ताकि सब रियलिस्टिक लगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि आर्मी क्रैश साइट से क्यूब्स कलेक्ट कर रही होती है और उन्हें अपने स्टोरेज में ले जा रही होती है। जो के फादर वहां पहुंचते हैं और पूछते हैं, ये क्यूब्स क्या हैं? एयरफोर्स का एक ऑफिसर जो कि एक कर्नल होता है कुछ नहीं बताता। वह सब कुछ हाइड कर रहा होता है। जो के फादर शेरिफ से जाके पूछते हैं, लेकिन शेरिफ कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम अपने फैमिली पे ध्यान दो। फिर शेरिफ एक गैस स्टेशन पर जाता है। वहां उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। काफी सारे डॉग्स वहां से भाग रहे होते हैं। तभी शेरिफ की कार का सायरन बजता है। जब वो उसे बंद करता है, कुछ तेज उसके पास से गुजरता है। नियर बाय एक शॉप होती है जिसका ओनर म्यूजिक सुन रहा होता है। उसे पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या चल रहा है। लाइट डिम होती है। शॉप ओनर बाहर जाता है और देखता है कि शेरिफ की कार डैमेज हो चुकी है। तभी क्रिएचर शॉप ओनर के सामने आ जाता है। शॉप ओनर चिल्लाते हुए अंदर भागता है। ग्लास टूट जाता है और क्रिएचर शॉप ओनर को खींचते हुए ले जाता है। अगली सुबह जो के फादर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं। उन्हें शेरिफ या शॉप ओनर की बॉडी नहीं मिलती। उन्हें लगता है शायद वो मिसिंग है या रॉबरी हो गई है। वो मिसिंग रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। उन्हें और भी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि लोगों के कार्स के इंजन मिसिंग हैं। उन्हें शक होता है कि कोई डेंजर आसपास है। उनका शक आर्मी पे भी जाता है। उस ट्रेन इंसिडेंट के बाद कुछ अजीब चीजें होने लगती हैं। जो उदास होता है क्योंकि उसका डॉग भी गायब हो गया था। वो हर जगह उसके मिसिंग पोस्टर चिपकाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसके फादर कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ बैठे हैं। लाइट डिम होने लगती है और पूरा टाउन अंधेरे में चला जाता है। इलेक्ट्रिसिटी रिपेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन भेजा जाता है, लेकिन क्रिएचर उस पर अटैक करता है।
उसकी कार का ग्लास तोड़ता है और उसे मार देता है। अगले दिन टाउन के लोग अपने अपने एक्सपीरियंस जो के फादर को बताते हैं। किसी का माइक्रोवेव चोरी हो गया था, किसी के घर की लाइट गई हुई थी। एक बूढ़ा आदमी कहता है, मैं रेडियो सुनता हूँ और अब मुझे सिर्फ आर्मी के सिग्नल्स ही आते हैं। अब जो के फादर का शक पूरा यकीन में बदल जाता है कि आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व है। वो रेडियो ऑन करवाने के लिए कहते हैं। वहाँ वो एलिस के पापा को भी देखते हैं जो रॉबरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। एलिस के फादर जाते वक्त कहते हैं, अपने बेटे को समझाओ मेरी बेटी से दूर रहे। तभी दूसरी ओर जो और एलिस को दिखाया जाता है, जहाँ जो एलिस को अपने रूम में रखा हुआ अपना कलेक्शन दिखाता है। वहीं एलिस जो से उस नेकलेस के बारे में पूछती है जो उसने ट्रेन एक्सीडेंट के वक्त पकड़ा होता है। जो एलिस को बताता है कि वो नेकलेस जो के फादर ने उसकी मॉम को दिया था। तभी जो के फादर को आर्मी का सिग्नल रेडियो पर सुनाई देता है, जहां उसे ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पता चलता है। जो के फादर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि जो वहां एलिस के साथ शूटिंग कर रहा होता है। वो जो को कार में बैठने के लिए कहते हैं और आर्मी ऑफिसर से बात करते हैं। उसके बाद वो घर पहुंचकर जो को एलिस से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर जो रो पड़ता है। वो सेमेट्री जाता है और अपनी माँ की ग्रेव के पास बैठकर रो रहा होता है। वहीं पास एक पुरानी सी बिल्डिंग होती है जहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं। उसे डर लगता है। दूसरी तरफ कर्नल जो के फादर को बुलाता है क्योंकि जो के फादर ने उसे कह दिया था, मैं सब जानता हूँ। जैसे ही वो आर्मी बेस पहुँचता है, सोल्जर्स उसे अरेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में कर्नल डॉक्टर के साथ होता है, यानी उनका बायोलॉजी टीचर। कर्नल उसे पूछता है कि मुझे बताओ वो क्रिएचर कहाँ है। टीचर कुछ नहीं बताता। कर्नल गुस्से में आके सोल्जर को कहता है, इसे मार दो। सोल्जर उसे पॉइजन इंजेक्शन लगा देता है जिससे टीचर की डेथ हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ जो अकेला होता है। एलिस उसके घर आती है, जहाँ जो एलिस को अपनी मॉम के साथ मेमोरीज दिखाता है। तभी क्यूब टेबल पर मूव करने लगता है, फिर अचानक वॉल तोड़कर बाहर निकल जाता है। दोनों शॉक हो जाते हैं। रात में एलिस अपने घर जाती है। उसके फादर उसे बुरा भला कहते हैं। गुस्से में वो साइकिल लेके निकल जाती है। उसके फादर कार लेकर उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस के फादर सेवरली इंजर्ड हो जाते हैं। क्रिएचर वहां आ जाता है और एलिस को उठाकर ले जाता है। चार्ल्स ने जो टेप रिपेयर कराई थी वो डेवलप हो जाती है। जब चार्ल्स और जो टेप लेकर घर आ रहे होते हैं, तभी वाटर टैंक पर क्यूब को दिखाया जाता है जो दीवार तोड़कर बाहर निकला था। जब वो घर आकर टेप चलाते हैं तो क्रिएचर को क्लियरली देखते हैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट के टाइम पे रिकॉर्ड हो गया था। ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के अंडर आर्मी सिटी के फॉरेस्ट में आग लगा देती है। सिटी में सब एवैक्यूएशन हो रहा होता है। जो अपने फादर को ढूंढता है, लेकिन उसकी मुलाकात एलिस के फादर से होती है, जो उसे बताते हैं कि एलिस को क्रिएचर ले गया है। जो और उसके दोस्त एलिस को बचाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो स्कूल जाके टीचर का लॉकर खोलते हैं। वहाँ उन्हें वीडियो टेप मिलती है जिसमें दिखता है कि एलियन क्यूब्स के थ्रू स्पेसशिप बनाना चाहता है। उसे इंसानों द्वारा टॉर्चर किया गया था। टीचर कहता है कि एलियन इंसानों से दुश्मनी नहीं चाहता, लेकिन टॉर्चर की वजह से वो वायलेंट हो गया है। आर्मी सभी बच्चों को अरेस्ट कर लेती है। जो के फादर को एक आर्मी ऑफिसर लेने आता है। वो उसे मारकर उसकी यूनिफॉर्म ले लेता है और आर्मी बेस कैंप से निकल जाता है। वह जो को ढूंढता हुआ कैंप में पहुंचता है। वहां उसे एक पुलिस ऑफिसर जो के बारे में बताता है कि जो और उसके दोस्तों को आर्मी ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं आर्मी सब बच्चों को एक बस में बैठाकर बेस कैंप में ले जा रही होती है। एलियन उनकी बस पे अटैक करता है और सब सोल्जर्स को मार देता है। जो एक मिरर तोड़ के सबको बाहर निकालता है। कर्नल भी एलियन से लड़ता है, लेकिन एलियन उसे भी मार देता है। जो और उसके फ्रेंड्स सिटी में आते हैं, जहां आर्मी एलियन को मारने की कोशिश कर रही होती है। पूरे सिटी में आर्मी टैंक्स घूम रहे होते हैं। जो और उसके फ्रेंड्स एक घर में घुसते हैं। तभी वहां एक ब्लास्ट होता है और जो का फ्रेंड घायल हो जाता है। जो चार्ल्स को उसके पास रुकने के लिए कहता है और वो अपने दूसरे दोस्त के साथ एलिस को बचाने चला जाता है। वो दोनों ग्रेवयार्ड में जाते हैं, जहां जो ने पुरानी बिल्डिंग में हलचल देखी थी। जब वो दोनों उसका डोर तोड़ते हैं तो वो एक तहखाना देखते हैं, जहां एलियन अपना स्पेसशिप बना रहा होता है। वो तहखाने में पहुंचते हैं जहां एलियन होता है। वो वहां ह्यूमन बॉडीज को लटका हुआ देखते हैं जिन्हें एलियन ने उठाया होता है। जो उन्हीं बॉडीज में से एलिस को देखता है और उसे बचाने के लिए जाता है। तभी जो का फ्रेंड एलियन का ध्यान भटकाने के लिए फायर क्रैकर में आग लगा देता है। तभी जो एलिस को जाके बचाता है, लेकिन एलियन उनके पीछे आ जाता है। जो उसे कहता है, तुम अपने घर जा सकते हो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। एलियन साइकिक कनेक्शन के थ्रू समझ जाता है कि जो सच बोल रहा है और उन्हें छोड़ देता है। वाटर टैंक पर लगा क्यूब अपनी मैग्नेटिक पावर से स्पेसशिप तैयार करता है।
जो और एलिस के फादर भी वहां पहुंच जाते हैं। आसपास की आयरन से बनी सभी चीजें उससे चिपकने लगती हैं। जब स्पेसशिप तैयार हो जाता है तो एलियन उसमें चढ़ जाता है। जो का लॉकेट मैग्नेटिक फोर्स से खिंचता है। जो उसे पकड़ता है और फिर उसे छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि माँ उसके दिल में है। स्पेसशिप फ्लाई कर जाता है। इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।